Grow rich with the power of your subconscious mind. Grow rich with the power of your subconscious mind. Book by Dr. Joseph Murphy. किताब हमें सबकॉन्शियस माइंड को खोलने में मदद करता है और हमें अपने शक्तिशाली दिमाग के इस हिस्से की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह किताब बताती है कि अपने अंदर की इन्फिनिट शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि आप बहुत आमिर बन जाए, जो आपको वह सब कुछ प्रदान कर सकती है जिसकी आप इच्छा करते हैं। यह इन्फिनिट शक्ति आपको आपके उचित स्थान तक ले जाएगी, आपकी समस्याओं और कठिनाइयों को हल करेगी और जीवन के हायर लेवल्स के लिए आपको गाइड करेगी। क्या आप बहुत सारा पैसा पाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना चाहते हैं? क्या आप नेगेटिव फीलिंग्स और ख्यालों से ऊपर उठाना चाहते हैं? क्या आप अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस समरी में हम एक महान किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग लेखक ने लिखी है। किताब का नाम है ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। ये किताब आपको अवचेतन मन के बारे में सब कुछ बताएगी। अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बनना एक ऐसा कथन लगता है जो सच हो ही नहीं सकता। यहाँ तक ही इस बुक के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी लोगों को कहते हैं कि आमिर बनने या अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सहज प्रयास की ज़रूरत है। आपको बस अपनी मनचाही चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन के ऊपर लाना है कि जिसे आप अपने जो चीज़ आप चाहते हैं उससे करते हुए पाएंगे। हम इस समरी में जानने वाले हैं कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, और हाँ, जब आप इसे कर लेते हैं तब आप एक ऐसी पावर को डेवलप करते हैं जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। ये किताब बताता है कि कैसे आप अपने अंदर की इन्फिनिट पावर को टैप कर सकते हैं, जो आपको आपकी सारी मनचाही चीज़ दे सकता है। ये अनंत शक्ति आपको आपकी सच्ची जगह पर गाइड कर सकती है, आपकी समस्याएं और मुश्किलों को हल कर सकती है और आपको जिंदगी के एक बड़े पहलू की तरफ गाइड कर सकती है। आदमी, औरतें और टीनेजर्स जिन्होंने इस पावर को यूज़ किया है, वो सोसाइटी के हर लेवल से आते हैं और हर एक इनकम ब्रैकेट से। हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग, टैक्सी ड्राइवर्स, कॉलेज के प्रोफेसर और ट्रक ड्राइवर्स हैं। लोगों ने इस पावर को डिस्कवर किया है, जिसने उनकी असफलता से ऊपर उत्तर दिया, उनकी समस्याओं को हल किया, उनके सारे पैसों की दिक्कतों को खत्म किया और यहाँ तक कि उनके आंसू को भी खत्म किया। इस किताब को मुख्य रूप से 5 भागों में बता गया है, जिनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। समझें कि अवचेतन मन धन बनाने के लिए कैसे काम करता है। वेल्थ को उस हवा की तरह देखो जैसे आप सांस लेते हो। ऐसा दिमाग का रवैया विकसित करो। राल्फ वाल्डो इमर्सन ये तब कहा जब एक औरत ने उनसे पूछा कि वो आमिर कैसे हो सकती है। वो फिर उन्हें नीचे समंदर के पास ले गए और कहा, देखो। औरत ने कहा, यहाँ तो बहुत सारा पानी है। फिर वाल्डो ने कहा, वेल्थ को इसी तरीके से देखो और आपके पास कभी इसकी कमी नहीं होगी। आप यहाँ पर अपने अंदर की अच्छाई को रिलीज करने आए हैं और आपको सुंदरता, लक्ष्यूरी और जिंदगी की हर एक अमीरी को अपने पास रखने के लिए है। लेकिन आपको पैसे के लिए एक सही रवैया को विकसित करना होगा। जब आप पैसे से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं, तब आपके पास हमेशा वो ज्यादा ही होगा। काफी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि आप अमीरी को तब ही फील कर सकते हैं जब आप आमिर हो। लेकिन सच तो ये है कि आप अमीरी को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप आमिर फील करते हैं। और फीलिंग अंदर से होती है। पैसे के आने का इंतजार करना या आशा करना एक ट्रैप है। आपको जो भी अमीरी आप चाहते हैं उसे पाने से पहले उसके आभार में रहना होगा। क्यों अमीर और अमीर होते हैं और गरीब? जो जिंदगी की असली अमीरी को एंजॉय करते हैं वो लोग हैं जो दिमाग की क्रिएटिव ताकत को जानते हैं। जब वो लगातार अपने अवचेतन मन पर आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक प्रचुरता के विचारों को डालते हैं, तब उनका अवचेतन मन स्वचालित रूप से अबंडेंस को उसकी जिंदगी में ले आता है। ये महान और दिव्य कानून है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा।
अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं, तब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हालातों में दिखाई देगा। उसी तरह अगर मेरा मानना है कि मैं पैसे को लायक नहीं करता, कि मेरी किस्मत ही खराब है या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं, तब ये विश्वास मेरे हालातों और कामों में दिखाई देगा। ये दोनों सिद्धांत ये निर्धारित डिटरमाइन करते हैं कि हम भौतिक संसार में आमिर हैं या नहीं। अमीरी के विचार अमीरी को प्रोड्यूस करते हैं, वही कमी के विचार कमी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आमिर और आमिर होते हैं और गरीब। 4 चरण की प्रोसेस। पहला कदम, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि लाइफ प्रिंसिपल इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत सोर्स है। आसमान के सारे तारे, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ जो आप देख सकते हैं वो इसी लाइफ फोर्स की वजह से है। जीवन सिद्धांत ने आपको जन्म दिया और आपको जिंदगी की सारी ताकत और खूबियां दी। एक सरल निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि आप जो भी कुछ देखते हैं या जिस भी चीज को जानते हैं वो सब जीवन सिद्धांत की वजह से ही है। और इंसानी दिमाग और भगवान का दिमाग एक ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिमाग है और वो दिमाग सब लोगों में है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर सच यही है। दूसरा कदम, अब अपने अवचेतन मन के ऊपर पैसे के विचार को डालने का फैसला करें। अवचेतन मन के ऊपर विचार बार बार बोलने से और विश्वास से जाते हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके वो ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर आपके सबकॉन्शियस को पैसे एक्सप्रेस करने ही होंगे। ये काम बिल्कुल चलना सीखना या पियानो बजाना सीखने जैसा है। आप जिस भी चीज को अफर्म कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये कोई मम्बोजम्बो नहीं है। आपको विश्वास करना ही होगा। जैसे जब आप जमीन में बीज डालते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि एक समय के बाद इसमें से पेड़ उगेगा। आप जिसे भी चाहते हैं और कल्पना करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए बीज है। डिवाइन लॉ मेरी जिंदगी को चलाते हैं। डिवाइन सफलता मेरी है। डिवाइन शांति मेरी आत्मा को भरता है। डिवाइन अबंडेंस मेरी है। डिवाइन लव मेरे पास है जो कि मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खुशी का बना रहा है। इन ट्रूथ्स को बार बार रिपीट करें। धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन पर पहुंच जाएगी और जो भी कुछ अवचेतन मन पर पड़ता है वो सच हो जाता है। इसलिए आप एक शांति और प्यार भरी जिंदगी जीने लगेंगे। अपने भगवान और गुरु को चुनें। आपके भगवान या गुरु वो प्रबल विश्वास है जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं। ब्राजील में 2 लड़के एक ही पड़ोस में पले बड़े। वो दोनों एक ही स्कूल जाते थे और सॉकर भी एक ही पार्क में खेलते थे। उनमें से एक लड़का ये मानता था कि आमिर बनने का एक ही रास्ता है, वो है कॉम्पीट करके, यानी दूसरे से लेकर। वो गलत लोगों के साथ रहने लगा, लोकल दुकानों से चोरियां करने लगा और जब लोग काम पर चले जाते तब वो उनके घर से भी चीजें चुराने लगा। वो जीने के लिए हमेशा संघर्ष करता था और जब वो बूढ़ा होने लगा तब वो और ज्यादा गंभीर अपराधों में शामिल होने लगा। दूसरा लड़का इन्फिनिट अबंडेंस में विश्वास रखता है और उसका मानना ये है कि वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। उसकी माँ हर सुबह ब्रेड बेक करती है और वो हर दिन मार्केट में उसे बेचने जाता है। समय के साथ उसके इतने पैसे बचाए जिससे वो यूएस जा सके। वहां पहुंचने के बाद वो अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियोस को किराए पर लेता और उन्हें घंटों भर देखता है। वो फूड पैंट्रीज और चर्च, खाना और कपड़े लेने के लिए जाता और 2 जॉब्स भी करता, जिससे कि वो अपना परिवार को सपोर्ट कर सके और अपनी माँ के पास कुछ पैसे भेज सके। अपने काम के कनेक्शंस की वजह से वो केबल टीवी और इंटरनेट सर्विस बेचने की नौकरी करने लगा और बहुत जल्दी उस जगह का टॉप सेल्समैन बन गया। उसे रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया गया और वो साल के $1,00,000 कमाने लगा। दोनों लड़कों में जो फर्क था वो किस चीज को मानते हैं। एक लड़के के विश्वास ने उसे जुर्म से भरी जिंदगी दी, वहीं दूसरे लड़के के विश्वास ने उसे एक सफल करियर दिया। कोई भी लड़का बाहर के हालात से नहीं बना था। उन्होंने अपने बाहर के हालात खुद चुने थे, अपने विचार, चॉइसेस और एक्शंस के जरिए। इस कहानी को हमेशा याद रखें। अपने धनदौलत के रास्ते की कल्पना करें। किसी भी मनचाही चीज को पूरा करने के लिए
आपको उसके पूरे होने की एक तस्वीर बनानी होगी और साथ ही सकारात्मक भावनाएं जैसे आभार, उत्सुक प्रत्याशा, ईगर एंटिसिपेशन को जोड़ना होगा। सिर्फ चाहने से या मानने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज चाहते हैं उसमें आपको विश्वास रखना होगा। अपने अवचेतन के साथ सही तरीके से एंगेज करने के लिए इन कदमों को लें। पहला कदम, जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर बनकर अपने मरीजों की देखभाल करते हुए अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अपने आप को एक नई कार चलाते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अपने दिमाग में जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज होना जरूरी है। दूसरा कदम, अपनी मनचाही चीज को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ इमेजिन करें, जैसे उसी चीज को पाने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। पॉजिटिव इमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस मेंटल इमेज को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करती है। तीसरा कदम, किसी शब्द के बारे में सोचें जो आपको आपकी मनचाही चीज के होने या करने का एहसास दिलाएगा। जैसे ये मेरा है या सिर्फ एक सिंपल थैंक यू। जरूरी यह है कि आप उस शब्द को अपने दिमाग में मेंटल इमेज के साथ लिंक करें। चौथा कदम, एक रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएं और उस शब्द को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें। जब भी आप उस शब्द को बोलें तो अपनी इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करें। उदाहरण के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो आमिर फील करें। कम से कम दिन में इसे 15 मिनट के एक सेशन में 3 दिन करें। समय के साथ पॉजिटिव इमेज आपके अवचेतन मन में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी मनचाही चीज को पूरा करने का आपके अंदर की क्रिएटिव पावर एक रास्ता ढूंढ लेगी। आस्था की शक्ति को शामिल करें। जो भी चीज आप अस्यूम करते हैं और उसके लिए एक फीलिंग को बनाते हैं वो आपके आसपास की दुनिया में आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपको एक कार मिल जाए या आपको एक प्रमोशन मिल जाए और उसकी रियलिटी को महसूस करें। और इसकी वजह से वो आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगेगा उन तरीकों से जो आप जानते भी नहीं हैं। जरूरी शर्त है विश्वास। एक विश्वास विकसित करने के लिए बहस करने वाले चेतन मन को बंद करें और अवचेतन मन की ताकत पर निर्भर हो जाएं। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास पूरी जिंदगी की इच्छाएं हैं जो पूरे नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? जवाब है, अपने आप को हर उस चीज से दूर कर लें जिसके कारण आप अपनी अवचेतन मन की ताकत पर शक कर रहे हैं। इस बात को जानें कि आप अपनी सारी इच्छाओं को इस सिद्धांत से पूरा कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को सारे गलत विश्वास से दूर रखना होगा। अतीत को भूल जाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाएं। बीता हुआ कल मर चुका है लेकिन आप उसके बारे में सोचकर उससे जिंदा कर सकते हैं। ये पागलपन है जब लोग अपना समय और ताकत बीते हुए कल के बारे में सोचकर बर्बाद करते हैं, ये कहकर कि वो पहले कितने आमिर थे। हर तरीके से अपने बीते हुए कल की उपलब्धियों के बारे में सोचो, लेकिन कभी भी इस बारे में अफसोस ना करो कि आप पहले कितने आमिर या अभी के हालात कितने मुश्किल हैं। इन्फिनिट आपूर्ति, सप्लाई, अभी उपलब्ध है। ये मायने नहीं रखता कि आपके बीते हुए कल में क्या था। इन्फिनिट सप्लाई आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ये जान लेते हैं कि सप्लाई एंडलेस है तो आप दूसरे इंसान को देखकर नहीं जलेंगे। जब हम दूसरों से जलते हैं तो हम अपनी दौलत के रास्तों को बदल लेते हैं। समृद्ध जीवन के लिए एक पैटर्न का पालन करें। ये बात जान ले कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जिंदगी की सारी मुश्किलों से जरूर जीतेंगे। कैसे मेंटल पिक्चर ने उसे बड़े फायदे दिए। मैं अपने फर्म में 10 सालों से हूं, लेकिन मुझे कभी भी कोई प्रमोशन नहीं मिला, ना ही सैलरी में बढ़ोतरी हुई। मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है, ये सब जॉन ने अपनी लेखक के साथ पहली कंसल्टेशन में कहा। उसके साथ बात करके लेखक ये जान गए कि उसके अंदर विफलता का सबकॉन्शियस पैटर्न था। जॉन हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अपनी नौकरी खो रहा हूं। वो आत्म आलोचना से भरे हुए थे। लेखक ने उन्हें बताया कि ये शब्द बहुत ज्यादा बेकार हैं और इनकी वजह से वो अपना उत्साह और ऊर्जा को खो देंगे। लेखक ने उनसे कहा कि उन्हें ये शब्द अपने आप को नहीं बोलने चाहिए। उसके साथ लेखक ने उन्हें ये भी बताया कि नकारात्मक बातें जैसे मैं अच्छा नहीं हूं अवचेतन मन पर आदेश देते हैं जो उनकी जिंदगी में दीवारें खड़ी कर रही है। जॉन ने लेखक से पूछा, क्या यही कारण है
कि मैं अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेखक ने जवाब दिया। हाँ, क्योंकि जॉन ने रिजेक्शन की एक पिक्चर बना ली थी और इसके कारण वो अपने भले को रोक रहे थे। लेखक ने उनसे कहा कि वो अपने बीते हुए कल को भूल जाएं और अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। लेखक ने उन्हें पॉजिटिव इमेजेस को अपने अवचेतन मन पर बनाने की सरल तकनीक दी। इन तकनीकों की वजह से जॉन ने अपने दिमाग में अपनी पत्नी को बधाई देते हुए कल्पना की। वो दिमाग में अपनी पत्नी के साथ बात करने लगे, डार्लिंग, मुझे आज एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, बॉस ने मेरी तारीफ की और अब मुझसे हर साल सैलरी में $10,000 ज्यादा मिला करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी के रिस्पॉन्स को इमेजिन किया। उनकी आवाज, हंसी और इशारों को महसूस किया गया। सब कुछ उनके दिमाग में सच था। धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस पैटर्न चेतन कॉन्शियस से अवचेतन मन में चला गया। कुछ हफ्ते बाद जॉन लेखक को देखने आए और कहा, मेरे बॉस ने मुझे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना दिया। आपकी बताई हुई तकनीक काम कर गई। जब आप अच्छा सोचेंगे और अच्छे में विश्वास रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जॉन ने दिल से माना कि उन्हें प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। आप भी अपनी मनचाही चीज की एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में सबकॉन्शियस की पावर के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो अंदर हैं, उसी वजह से आप अमीर और सफल हैं। लेखक की हवाई के एक होटल में एक आदमी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई। उन्होंने लेखक को अपने बचपन की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। वो लंदन में पैदा हुए थे और जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि वो गरीबी में पैदा हुआ है, लेकिन उनका कजिन बहुत ज्यादा पैसे में पैदा हुआ है, क्योंकि ये चीजों को संतुलित रखने का भगवान का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि उनकी माँ का मतलब था कि पिछली जिंदगी में वो बहुत ज्यादा आमिर थे, लेकिन अब भगवान ने न्याय को बनाए रखने के लिए उन्हें गरीबी में पैदा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जान लिया कि भगवान सबको उनके विश्वास के ऊपर देते हैं और एक इंसान करोड़पति होने के साथ साथ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भी हो सकता है। और दूसरी तरफ काफी गरीब लोग मतलबी भी होते हैं। अपनी जवानी में इस इंसान ने लंदन में पेपर बेचे और प्लेट धोई और वो रात को स्कूल जाता था। कॉलेज में भी उनमें बहुत मेहनत की और अब वो इंग्लैंड के टॉप सर्जन्स में से एक है। उनका जिंदगी का आदर्श वाक्य है, आप वहां जाते हैं जहां आपकी दृष्टि है। उनका विजन था सर्जन बनने का और उनके अवचेतन मन ने इस मेंटल इमेज पर रिस्पॉन्स किया। उसके चचेरे भाई के पिता भले ही करोड़पति हो और अपने बेटे को सब कुछ दे पाए हैं, जैसे प्राइवेट ट्यूटर्स, पढ़ाई के लिए बाहर जाना और यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स। लेकिन उनका कजिन एक फेलियर निकला। वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया और उनके पास पार करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं थी। वो एक शराबी बन गया और अपनी जिंदगी खराब करके बैठ गया। कौन अमीर था और कौन गरीब? सर्जन के पास पार करने के लिए मुश्किलें थीं। उन्होंने लेखक को कहा कि वो अपने गरीबी के दिनों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस बड़ी कहानी की सीख ये है कि भगवान किसी में कोई फर्क नहीं करता और जिन भी मुश्किलों से आप अभी गुजर रहे हैं, वो आपको बाद में भगवान के आशीर्वाद जैसी लगेंगी। बाद में आप इन्हीं मुश्किलों का शुक्रिया अदा करेंगे, जैसे कि इस सर्जन ने किया। अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। कार्य में सफलता के 4 कदम। काफी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि कार्य में सफलता सिर्फ और सिर्फ बाहरी कारणों पर निर्भर होती है। वो किसी और के सफल होने का कारण अच्छी किस्मत या ज्यादा पैसा बताते हैं। ये लोग दूसरों को क्रेडिट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं या अपने अंदर की कमियों को नहीं दिखाना चाहते। सच तो ये है कि कार्य में सफलता बाहरी कारणों से ज्यादा इंटरनल कारणों पर आधारित है और सबके अंदर अपनी कार्य में सफलता को पाने की ताकत है। तो यहाँ पर कार्य में सफलता के 4 चरण हैं। अपने अंदर पर्सनल गुण विकसित करें जो सफलता के लिए जरूरी है। अगर आपके अवचेतन विश्वास की तस्वीर लेना संभव होता है तो वो बिल्कुल आपकी हकीकत के साथ मैच करता। ये जिंदगी के हर एक पहलू में लागू होता है। तो अब आपको कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? जवाब है प्यार, सब्र, विश्वास, खुशी। उस काम की खोज करें जिसे आपको करने में अच्छा लगता है और उससे ढूंढने के बाद उसे करना शुरू करें।
क्योंकि अपने काम को एंजॉय करना ताकत और पैशन को जनरेट करता है जो कि सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको वो कार्य या फील्ड नहीं पता तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से पूछें। इन्फिनिट इंटेलिजेंस को कहें, मुझे मेरे छुपे हुई टैलेंट्स दिखा दो और मुझे जिंदगी के सच्चे प्लेस पर गाइड करो। इसे शांति से और सकारात्मक रूप से अपने आप को कहें। जब आप इसे कहेंगे तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस पर विश्वास रखना और आपको जवाब एक फीलिंग या एक अवसर के रूप में मिलेगा। अपनी फील्ड के एक ब्रांच में स्पेशलाइज करें और उसके बारे में दूसरों से ज्यादा जानें। एक स्पेशलिटी को चुनने के बाद उसके अंदर अपना सारा समय और ध्यान दें। अगर संभव हो तो उसके बारे में सबसे ज्यादा जान लें। अपने काम में दिलचस्पी हो जाए और इस दुनिया की मदद करने की इच्छा रखें। अपने काम को इस दुनिया को एक आशीर्वाद की तरह दें। आपकी इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, उससे इंसानियत की मदद होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि शर्मा जी ने फ्रॉड्स करके बहुत सारे पैसे बनाए। एक इंसान कुछ समय के लिए सफल होता दिख सकता है, लेकिन जो पैसे वो फ्रॉड्स करके कमा रहे हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाएगा। क्योंकि ये बात याद रखें कि जो चोट हम दूसरों को पहुंचाते हैं वही चोट हम अपने आप को भी दे रहे हैं। अपने आप पर यकीन रखें। एक इंजीनियर ने लेखक से एक बार कहा, मुझे 3 असाइनमेंट्स दिए गए थे और मैं उन्हें करने में फेल हो गया। इस इंसान ने ये देखा कि वो डरता था और असफलता को उम्मीद करता था। फिर उसने अपने मेंटल एटीट्यूड को पूरा बदला दिया। उन्होंने कहा, मुझे असफलता में विश्वास था, इसी क्षण से मेरा विश्वास अब सफलता में होगा। उसका आदर्श वाक्य बना, जो भी मैं मानता हूं कि हो सकता है मैं उसे हासिल कर सकता हूं। इस कोट को अपने दिल पर लिख लें। इस इंजीनियर ने ये एहसास किया कि उनके अंदर एक जादू शक्ति थी जो उनके सारे सवालों के जवाब दे सकती है। इसी वजह से उन्हें जिन सवालों के जवाब नामुमकिन लगते थे वो जवाब मिलने लगे। अब उनका विश्वास सक्सेस में है और वो सक्सेस की उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वास्तव में अमीर बनने के बहुत से तरीके सीख लिए होंगे।